बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की नीचे लेटी हुई है और उसके ऊपर 3 से 4 जो लड़कियां हैं उसके ऊपर तशद्दुद कर रही हैं। कभी उसको सॉरी बोलने का कह रही हैं, कभी वो हंस रही हैं और कभी उसकी तज़लील की जा रही है। इस वाक़े को लेके सोशल मीडिया पे एक बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है और कहा जाता है कि ये है पाकिस्तान का निज़ाम जो ज़रा भी ताकत रखता है, जो ज़रा भी अमीर है या जिसके पास पैसा है, पावर है, उसके निज़ाम उसके कदमों के नीचे है। इसी बात को लेकर ये बहस जारी थी कि उन लड़कियों के ऊपर होने वाली FIR भी सामने आ गई, जिसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई और साथ ही साथ वो FIR की कॉपी भी हो गई। जिसके बाद ये स्टोरी सामने आई और जिसमें मालूमात मिली, लेकिन अब दूसरी साइड पे यानी कि उस वीडियो में नज़र आने वाली जो लड़कियां हैं उनकी स्टोरी भी सामने आई है, वो क्या मौक़िफ़ रखती हैं। तो सबसे पहले आज इस वीलॉग में हम बात करेंगे उनकी अदालत की पेशी की, जहां पर वो आज पेश हुई हैं और उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस अबूरी ज़मानत की मंजूरी के पीछे क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में इस केस का रुख क्या बन रहा है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम FIR को पढ़ लेते हैं, पूरा FIR पेश करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपके सामने उनके नुकात भी रख दूंगा जो इन लड़कियों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। वो क्या मौक़िफ़ है, वो भी बड़ा हैरान कुन है और बड़ा ही वो कहते हैं चकरा देने वाला वाक़या है। तो इस पे सबसे पहले मैं नाम जो है उनको मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी है लड़कियां माइनर हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ, तो इसमें से हम किसी भी लड़की का नाम अभी तक स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें जब डिस्क्लोज़ करनी हुई वो भी करते जाएंगे। सबसे पहले जनाब FIR जो दर्ज होती है उसमें कहा गया है कि जो खातून है उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने SHO को लिखा है, जनाब यारी गुजारिश है कि मेरी जो मैं DHA लाहौर फ़ेज़ 5 की रिहायशी हूँ, तो मेरी बेटी जो वहाँ पर इस स्कूल में पढ़ रही थी, जो अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल है उसका नाम, और उस पर वो कहती हैं कि उसकी जो क्लास में एक लड़की है, वो लड़की साथ उसके पढ़ती है जो कि आवारा और नशा का शौक़ रखती है। ये उसने स्टेटमेंट दी है। फिर वो कहती है कि मेरी बेटी को भी वो मुलविस करना चाहती थी, जिस बाबत मैंने उसकी वीडियो उसके वालिद को भेजी, जो कि उस लड़की के को मेरे जिस पर उस लड़की को मेरे इस इक़दाम पर बहुत गुस्सा था। मैं नाम यहाँ पर उनके स्किप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। और वो ये कहती हैं कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर और उसके साथ और भी लड़कियां थीं, उन्होंने मेरी बेटी पर कातलाना हमला किया। मोरखा 16/1/2023 को चारों लड़कियां जो है वो कहती हैं कि वहाँ पर तकरीबन 2:30 पर दोपहर मेरी बेटी पर हमलावर हो गई, और उसके बाद वो उनमें से एक लड़की जो है वो बॉक्सर भी है। उसने मेरी बेटी को खींचकर कैंटीन की तरफ ले गई, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां जो हैं उसके ऊपर आवाज़ों कस रही हैं, उसको पकड़ रही हैं, उसको मारा पीटा जा रहा है इवन के, और उसको ये भी कहा जा रहा है कि इसको पकड़ लो, ये आज बचने ना पाए। और मेरी बेटी को बालों से पकड़ लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया और छुरियों से वार करते रहे और उसको जो है ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर घुटनों से वो जो फुटेज है वो कहती है उसके तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और मेरी बेटी ने सोने की एक चेन और लॉकेट जिसका वज़न तकरीबन 2.5 तोला था उस दौरान पहन रखा था, वो भी मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर और उसको वहीं पर पाकर छोड़ दिया गया। उसके बाद इस दौरान वो कहती हैं कि वहाँ पर और लड़के भी खड़े वीडियो बनाते रहे। को मुख्तलिफ समाजी वेबसाइट पर वायरल किया गया, जिसकी हम कार्रवाई FIA में भी करवा रहे हैं। और मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए, जो कि वो इतला पाकर मैं फ़ौरन स्कूल पहुंची और अपनी बेटी को ब्राय मेडिकल हॉस्पिटल ले गई, जहां पर उसका मेडिकल किया गया। मेरी बेटी के साथ सख्त ज़्यादती हुई है, कार्रवाई की जाए, और उन्होंने इस पर अपना पूरा मौक़िफ़ दिया। जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत ने इस पे उनका जो मौक़िफ़ है वो भी रख दिया। अच्छा जनाब, ये तो आ गया उनका मौक़िफ़। अब आ जाइए जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त दायर की है इन तीनों लड़कियों की जानिब से, उसमें उन्होंने मौक़िफ़ क्या लिया। एक तो जी उन्होंने कहा है कि वो जो लड़की है, जो मुतासरा लड़की है, उसकी हदायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। मैं इस वीडियो के आखिर पे अपना तजिया ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ। फिर वो कहती हैं कि वो हमारी लड़कियों के साथ ही पढ़ रही थी और ये मुकदमा
बदनीयती पर मबनी है। ये वो लड़कियां अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ ले रही हैं और कहती हैं कि इन लड़कियों जो लड़की है कि इन तीनों लड़कियों को मन घड़त और जाली मुकदमे में फंसाया गया है। यानी कि वो कह रही है कि हमें इस मन घड़त और जाली मुकदमे में फंसाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इज़्ज़त और एहतराम को ह्यूमिलेट करना है। फिर वो कहती हैं कि इसकी एक वजह यह भी है कि ये जेलसी फैक्टर है, जिसकी वजह से ये इल्ज़ामात लगाए गए वो जाली, मन घड़त और झूठ पर मबनी है। FIR में सुनाई गई कहानी भी नामुकम्मल, और वो कहती हैं कहानी बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है। ये लड़कियों का मौक़िफ़ है। वो कहती हैं कि मुद्दई की जो बीवी है उसने अपनी बेटी की हदायत पर लड़कियों के बाप को धमकी भी लगाई, जिसके बाद लड़कियों के बाप ने पुलिस को दरख्वास्त भी दी और FIR की कॉपी भी उन्होंने साथ मुंसलिक कर दी। वो कहती कि जो उन्होंने हमें मेरे वालिदैन को, मेरे वालिद को भी धमकी लगाई और उस धमकी को हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी कर चुके हैं। फिर वो ग्राउंड ये ले रही हैं, वो कहती हैं कि जी हम मासूम हैं और इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हमारा इन इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक़ है। उन्हें मन घड़त इल्ज़ामात के तहत इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। कहती हैं कि जी जो लड़की है मुबैना तौर पे वो जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है, उस लड़की से मतलब कहा जा रहा है कि जी वो लड़की नशा में धुत थी, उसने हमारी लड़कियों को फंसाने की कोशिश की, इनकार पर वो लड़कियों के ख़िलाफ़ होगी। उन्होंने इल्ज़ाम उस पर आयद कर दिया है कि वो लड़की ख़ुद ही ये नशा करती थी और उस नशे की वजह से उसने हमारी लड़कियों को भी इस पे फंसाने की कोशिश की, इन्वॉल्व करने की कोशिश की। इन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद वो इस के बात पे इन लड़कियों के हमारे ख़िलाफ़ हो गई, वो ये कहती है। फिर वो कहती है कि इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया, इस्तग़ासा के जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। वो कहती जिस तरह प्रोसिक्यूशन अपना केस बनाकर पेश कर रही है, ये वाक़या इस तरह है ही नहीं, बल्कि ये मन घड़त और जाली वाक़या है। वो कहती हैं कि इस्तग़ासा की बात पर यकीन करने के लिए भी कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन की वो कहती हैं कि बात मान भी ले जाए तो इसके लिए कोई एविडेंस होना ज़रूरी है, वो भी मौजूद नहीं है। लड़की बदनीयती पर मबनी इस मामले में हमें फंसा रही है और हमें शामिल तफ्तीश होने के लिए वक्त दिया जाए, हम शामिल तफ्तीश हों ताकि अपना जो मौक़िफ़ है वो पुलिस के सामने रख सकें। फिर वो ये कहती हैं कि अगर ज़मानत नहीं दी जाती तो लड़कियां जेल में सड़ेंगी। ये वो कहती कि हम जेल में सड़ती रह जाएंगी, जिसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। आगे वो जाकर कहती है दैट इन मॉडर्न सोसाइटीज़ जो बेसिक रूल इज़ बेल नॉट जेल। वो कहती हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में भी यही रूल पाया जाता है कि बेल दी जाती है, जेल नहीं भेजा जाता, और कानून की पासदारी करने वाले शहरियों को जेल भेजने का कोई फ्रूटफुल कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए काबिल एहतराम फैमिली से ताल्लुक़ है और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी माजी में नहीं है, तो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ और हमें ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी दी जाए ताकि हम शामिल तफ्तीश होकर अपना मुकदमा लड़ सकें। तो अदालत ने उनकी 50,000 रुपये के 50,000 रुपये के मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत को मंजूर कर लिया और उसके अलावा उनको शामिल तफ्तीश होने की हदायत की गई है। पुलिस को आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब की गई है। 30 जनवरी तक पुलिस को गिरफ्तार न करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ये वाक़या हो गया नाज़रीन। इस वाक़े के ऊपर एक मैं आप कहानी सुना देता हूँ। ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा मगरिब से मुतासिर रहते हैं और मगरिब हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, लेकिन वहाँ की जो अच्छी बातें हैं हम उनको अपनाने को तैयार नहीं हैं। वहाँ के फ़ैशन तो हम अपनाते हैं, लेकिन वहाँ की अच्छी बातों को आप अपनाते नहीं। मेरा एक दोस्त लंदन में किसी वो मॉल में, या आप यूँ कह लीजिए कि काम करता था, वहाँ पे एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ। वो बच्चा कोई ना कोई कैंडी उठा ली, कभी कोई और चीज़ उठा ली, वो उठा लेता था। अब ज़ाहिर है वहाँ के कवानीन सख्त हैं। लड़का, वो मेरा दोस्त कहता है कि मैं उस लड़के की तलाशी तो ले नहीं सकता था, मेरे ऊपर हरासा करने का इल्ज़ाम लग सकता था। तो कुछ अर्सा तो मैं देखता रहा, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि भाई इसकी मदर को बताना चाहिए। जब मेरे पास पूरा एविडेंस था, मैंने उसकी माँ को बता दिया। उसकी माँ ने जब घर जाके वो देखा, उसकी जेब से वो निकल भी आई चीज़ें, और यूं उसकी माँ को पता चला कि मेरा बच्चा तो चोरी करता है। वो वापस आई, उसने वो ना सिर्फ वापस की बल्कि कहा कि मैं इसकी पेमेंट भी करती हूँ, और मेरा बच्चा क्योंकि गिल्टी है, छोटा है लेकिन गिल्टी है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मेरे बच्चे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर लीजिए, जो भी आपका लीगल है वो आप करें, मैं आपको इजाज़त देती हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने चोरी की है। अगर मैं नहीं रोकूंगी तो कल को ये बड़ा चोर बन जाएगा। नाज़रीन, यही मिसाल आप लीजिए उस माँ की जो बज़ाहिर तो वो नॉन मुस्लिम है, वहाँ पर रहती है और हम लोग समझते हैं कि बस हम ही ठीक हैं, लेकिन
ईमानदारी की बात कीजिए तो वो देखें वो कितनी ईमानदार है, उसे पता है कि आज मैंने बच्चे को गलत काम से नहीं रोका तो फिर कल को मेरा बच्चा बड़ी चोरी करेगा। तो ये होते हैं मुआशरे, और इन बच्चियों को जो हमारी सोसाइटी में, ये एक केस नहीं है, हमारे यहाँ हर दूसरे रोज़ अमीरों के बच्चे गरीबों के ऊपर चढ़ाई किए होते हैं, छोटे के ऊपर चढ़े होते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो इनके पेरेंट्स को चाहिए, दोनों फैमिलीज़ के, कि भाई अपने बच्चों को ज़रूर संभालें। अब वो जो लड़की नीचे लेटी हुई है, हमने तो वो देख रहे हैं, जो नज़र आ रहा है उसमें वो विक्टिम है, बाकी बहरहाल इनका मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। अब देखना यह है कि मुस्तक़बिल में पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत के लिए क्या करते हैं। तो खुदारा अपने बच्चे की गलत चीज़ को सपोर्ट मत कीजिए, जो गलत काम करे उसको फौरी तौर पर रोकिए, वरना कल को ज़ाहिर जाफ़र जैसे लोग अपने माँ बाप को हथकड़ियाँ लगवा देते हैं, अपनी बिगड़ी औलादें अपने माँ बाप को भी जेलों में सड़वाते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।